वेल अगर हम पूछे बच्चों से कि भैया यूपी पीसीएल जेई हो गया, यूपी आरवीएनएल हो गया, यूपी जल निगम हो गया, जितनी भी जेई वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, तो भैया उसका सिलेबस क्या है? तो बच्चा कहेगा अरे सर वही तो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और हो एक और जुड़ गया है पीएलसी, पता नहीं कैसा स्काडा उडा है। तो बच्चा का लिमिट जो है ना बेटा, वो ये इतने ही सब्जेक्ट्स में रहता है कि हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, भूल गए। तो बेटा वो जमाना गया जब ये जब 5-6 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता था। अब वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, बिकॉज पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। आपका जितने भी यूपी में जेई के एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस चक दे क्लासेस। तो पहले आइए भैया, पहले जान ले कि हाँ तुमसे पूछा क्या जाएगा, जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो भैया जान तो लो। तो आओ थोड़ा सा इसको ध्यान से समझा देते हैं ताकि बेटा कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो भैया ये देखो, यहाँ पे जितने भी यूपी में एग्जाम होंगे जेई के, आपके इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है बेटा वो ये देख लो बेटा, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, 30 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 30 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब हम लोग वो किस में खोए रहते हैं, वही बेसिक इलेक्ट्रिकल, वही हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ पावर सिस्टम, हाउ मशीन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, 30 सब्जेक्ट्स है, पूरा अपडेट कर दिया उत्तर प्रदेश ने अपना सिलेबस पैटर्न, किसका? जेई एग्जाम्स का। चाहे वो उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएल का हो, यूपी आरवीएनएल का हो, जल निगम हो, कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर जेई का पेपर होगा तो उसका बेटा सिलेबस ये रहने वाला। तो मैटर ये नहीं करता कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हो, अगर एक आप लोग राइट डायरेक्शन में पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा बेटा। अब देखो ये 30 है, 30 सब्जेक्ट्स हैं आपके ये, और 30 सब्जेक्ट्स आप सोचो कि आप अगर पढ़ना शुरू कर दोगे कितना समय जाएगा। अब हम लोग 5-6 सब्जेक्ट में डूबे रहते हैं उसी में कि हाँ यही है जो है, वो पहले होता था बेटा, अब उस हमारा गया। अभी देखा ना बेटा कितना लास्ट ईयर पैटर्न चेंज कर दिया पूरा यूपीपीसीएल ने। तो ये सिलेबस है, ये पूरा आप लोग अगर देखोगे अपडेट है जो आपका जेई के सिलेबस का, वो इतना है पैटर्न। तो उसको आइए एक एक करके जान लो, पहले ये समझ लो कि हाँ यार हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ किसी चीज को डीप में मत पढ़ो, एक ओवरव्यू लो बेटा, कि ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कवर हो जाए। एक बार देखे रहो तो क्वेश्चन वो ओवरव्यू ही पूछेगा। अरे 30 सेकंड 40 सेकंड दे रहा है वो, तो वो आपको डीप में नहीं लेके जाएगा। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। मैं नहीं कह रहा कि नहीं यार तुम हमसे ही पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं, तुम किसी से भी पढ़ो, लेकिन माइंड में रखो कि यार तुमको कितनी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी, इतनी सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। 30 सब्जेक्ट हैं, इसको देख के जाओगे तभी जाके आपका एक पैटर्न बनेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने का प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो बेटा फिर तो चला जा रहा है, फॉर्म आ ही रहा है, जा रहा है, आएगा राम गाय राम हो रहा है, ठीक है ना। तो आओ एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो भैया पहले देखिए ये 4 सब्जेक्ट देखिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इसमें बेसिक्स आपसे कम्युनिकेशन के बारे में स्किल पूछ लेता है आपका, ठीक है बेटा। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स बेटा ये आप लोग जानते हो, अप्लाइड केमिस्ट्री जानते हो आपकी, हाँ यार ये तो अभी अपडेट हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बेसिक इसको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन होता है, मार्क्स होता है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स में से आए हमारा मेरिट में जुड़ेगा। चाहे मशीन से 1 नंबर का पूछे, चाहे इससे पूछे, बेटा नंबर इक्वली आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरव्यू लेना पड़ेगा इसका भी। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वेरी इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सुन रहे हो ना, अरे सर ऑटोकैड, तो बेटा जो ऑटोकैड है ना, और ये प्रोजेक्शन पढ़ते थे ना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ते थे और प्लेन पढ़ते थे बेटा, वो किस में आता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है। तो आजकल ऑटोकैड में क्वेश्चन पूछ रहा है तो पता नहीं लग रहा है बच्चों को हवाला कहाँ से, अरे भैया जो सिलेबस उसने दिया वो उसमें से पूछेगा, वो बाहर से नहीं पूछेगा। और ये जो ये सिलेबस है पूरा अपडेट इसका यूपी का पूरा निकाल के लाए, वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको ये। तो पूरा ये यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ यार तुमसे क्या क्या पूछे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑटोकैड फोकस कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को भी फोकस करके वो क्वेश्चन पूछेगा। और आपको उसको कभी भी क्लेम नहीं कर सकते नहीं सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट है। देखो ये तो अभी तक बच्चे पढ़ते ही नहीं है, अरे छोड़ो यार क्या, अभी तो उसी में लगे रहते हैं, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम में, है ना बेटा। अब देखो आगे देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। इसको भूल गया ना तो बेटा सारा खेल बिगड़ जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी आपको देख रहे हो बेटा, ओएसआई मॉडल हो गया, अरे सर ये क्या हो गया, बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये, ठीक है। जितने भी आपके बेसिक कंप्यूटर हो गया, बेसिक कंप्यूटर्स हो गए बेटा, बेसिक कंप्यूटर्स के आपकी जितने भी नॉलेज है सब क्या कर रहा है इसमें धड़ाधड़ आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो कहां से पूछ रहा है? बाहर से नहीं पूछ रहा है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि आपको सभी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू लेके जाना पड़ेगा, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आधे बच्चों को तो याद ही नहीं होगा कि अरे यार इतने सारे सब्जेक्ट्स भी है, ठीक है। तो पहले जानो सीखो बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा एक राइट डायरेक्शन में पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर तो बेटा वो चली जा रहा है चीजें। तो ये देखो बेटा ये क्या है आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको आना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद भैया क्या आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस, वर्कशॉप प्रैक्टिस बेटा आपसे पूछ ले रहा है वेल्डिंग के बारे में।
और वेल्डिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रॉपर्ली देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट को, तभी जाके बेटा आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, अब भैया बेसिक इलेक्ट्रिक जानते हैं सर, ये तो जानते ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए आपके, ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये सब्जेक्ट्स क्या है, अरे गो थ्रू किया हुआ है, ये सब हमको पता है। लेकिन जो नए नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, जो ऊपर से मैंने 5 आपको दिखाए और इधर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि ये देखिए बेटा इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज को बेटा आप लोग जो हल्के में ले रहे हो बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सब के बारे में एक क्वेश्चन उठा के डाल देगा और आपसे कहेगा कि भैया बताओ कि क्या है, हमको कैसे इसको रिड्यूस करना है, कितना डेसिबल रखना चाहिए, एयर नॉइज पॉल्यूशन कितने से कितना डेसिबल से ज्यादा होगा तो नॉइज पॉल्यूशन होगा। तो ये सारा कुछ क्या करेगा आपको इन्वायरमेंटल स्टडी में पूछ लेगा। बायोगैस के बारे में, ये सब चीजें किस में आ जाएगी बेटा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज में आ जाएगी। उसके बाद भैया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़ते हो ना बेटा, डायरेक्ट थायरिस्टर ट्रायक, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपको बेटा इंडस्ट्रियली तो है, इंडस्ट्रियली डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है आपका, ट्रायक हो गया, डायक हो गया, तो ये सब किस में आता है, ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो आप लोग, तो ये इसके अंदर वो कैलकुलेट करके आपसे पूछेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ देखते जाओ बस कि हाँ यार तुमसे क्या क्या पूछ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, चलो भैया तो पावर सिस्टम का पार्ट हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है भैया, एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, ईसीबीसी, ईसीबीसी, अरे भैया सर ईसीबीसी क्या कर दिया, ये सब क्या है, अरे कछु नहीं भैया वो है। ठीक है, कुछ नहीं बस ईसीबीसी पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ा होगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा था अभी एग्जाम में रिसेंटली यूपीपीसीएल के, तो भैया ये क्या है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, अच्छा बता एनर्जी का आगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो भैया ये फुल फॉर्म पूछा था, तो बेटा आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो भैया आपको बताना पड़ेगा ना, भैया इतने से ज्यादा आपका रिएक्टिव पावर नहीं यूज कर सकते, आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं बेटा, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन में ही आता है। ईसीबीसी हो गया, या कोड आपको किसी बिल्डिंग का कोड कितने रेटिंग उसको देना है, ये सब किसी में आता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर में आप पढ़ते हो आप लोग। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हो गया आपका, ये सब कहाँ आता है बेटा, इसके अंदर ही आता है। तो ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी कि हाँ यार हमको सब कुछ गो थ्रू करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा एग्जाम प्रॉपर होगा, नहीं तो बेटा इस सभी 30 सब्जेक्ट को डीप में पढ़ने चलेगा ना बेटा, तो डीपी में रह जाओगे। ठीक है, खाली डीपी लगाते रह जाओगे, कोनो फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ध्यान से सीखो बेटा कि हम क्या क्या पढ़ना है। स्विच गेयर प्रोटेक्शन हो गया, अरे सर ये तो चलो पावर सिस्टम का, हाँ भैया पावर सिस्टम का है, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, बरसों से ये पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर भैया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर पूछ रहा भैया 8085, 8086 एंड 8086। अब बात क्या आती है सर, हम माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो भैया माइक्रो प्रोसेसर पढ़े जा रहे हैं, कोडिंग मोडिंग सब लगा डाले, अरे भैया इतना डीप में थोड़ा ना पूछेगा, इतना पढ़ो कि जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर कितने क्वेश्चंस ओवरव्यू बनते हैं वो हो जाए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब ये नहीं कि हाँ भैया इसमें पूरे एक सब्जेक्ट होता है, एक अलग से पीएचडी होती है इसमें, ये थोड़ा करना कि इसमें पीएचडी करते जा रहे हो, नहीं, उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, जितना सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको आता बेटा क्या भैया पेरिफेरल डिवाइसेस, भैया ये जो पेरिफेरल डिवाइस यहाँ लिखा है ना, ये कछु ना है भैया, इसी के अंदर हमें आता है आपका पीएलसी, स्काडा, और भैया क्या आता है इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर। तो बेटा ये सब जो नाम है वो कहां से आ रहा है बेटा, वो माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये सब कहां से आ रहा है बेटा, आपका इसी पेरिफेरल डिवाइस में आता है। तो सब आपको पहले जानो कि हाँ यार हम जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो इसलिए थोड़ा ना देखो, किसी भी टॉपर का देख लो आप लोग, नोटिस किसी का भी इंटरव्यू देख लो, कहीं का भी किसी भी एग्जाम का देख लो, तो पहले बोला था भैया सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, नहीं वही मशीन, वही इलेक्ट्रिकल, वही पावर सिस्टम, वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वही कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो बेटा उतना ही नंबर देगा। वो जमाना गया, वो साल दूसरा था और ये बेटा ये साल दूसरा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि टू द पॉइंट पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो, पीएचडी करने के लिए बेटा बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, तो बेटा ध्यान से चीजों को पढ़िए बेटा। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इमेजिंग पढ़ते ना बेटा आप लोग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, तो बेटा उसमें भी पूछ लेता है, ये मॉड्यूलेशन हो गया आपका, डीमॉड्यूलेशन पढ़ते थे बेटा, याद करिए कॉलेज टाइम में पढ़ते थे आप लोग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, तो ये सब क्या आता है बेटा इसके अंदर वो पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इस सब के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए था कि बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिक से आप लोग उसको टिक करके आगे अपना मेरिट लिस्ट में नाम लेके आ सको। दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। ओके, चलो भैया आगे देखते हैं। तो आगे देख बेटा, इंस्टॉलेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कॉस्ट हो गया बेटा। इसमें क्या आता है बेटा आपका, दिस इज योर ऑल यूटिलाइजेशन का पार्ट आता है, इसमें आपका आता है, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का पार्ट आता है बेटा। तो ये सब किसमें आता है बेटा, इसके अंदर में आ जाता है। तो आपको देख रहे हो बेटा, मैं धीरे धीरे एक ब्रीफ दे रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है आपको चेक दे क्लासेस ऐप में मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन इसको मैं वेबसाइट से पूरा लेके आया हूं ताकि बेटा आप लोग पहले देखो कि जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये 30 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अब तुम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कैसे जो बच्चा 30 पढ़ रहा है
सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि बेटा पैटर्न चेंज है पूरी तरह से। लास्ट ईयर जिसने दिया होगा एकदम उसको पता होगा। तो थोड़ा सा खुद में भी चेंज लाओ, अंदाज बदलोगे तभी अंजाम बदलेगा, नहीं तो बेटा फिर वही अंजाम मिलता जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। और उसके बाद भैया एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ो ना बेटा, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछ ले रहा है आजकल, एमएस एक्सेल से पूछ ले रहा है बेटा, आपके पेरिफेरल डिवाइस पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ ले रहा है आपसे, कंप्यूटर में कितने होते हैं, मतलब कहाँ से पता है, इसके अंदर ही तो आ रहे हैं सभी। तो कोई भी चीज वो बाहर से नहीं पूछ रहा है, आप लोग वो चीज पढ़ नहीं रहे हो जो उसने अपडेट किया हुआ अपने सिलेबस को, बस ये दिक्कत आ रही है आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में। तो बेटा ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि इन 30 सब्जेक्ट को गो थ्रू करना है प्रॉपर्ली मींस कि एक बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ किसी चीज को किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बाद बैठ जाओ, पूरे को गो थ्रू करो। समय नहीं है तुम्हारे पास इतना कि हाँ तुम करते जाओगे इसको एकदम डीप में पढ़ जा रहे हो सबको, नहीं, एक गो थ्रू सब्जेक्ट का लीजिए सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इसका पीडीएफ बेटा मैं आप लोग को दे दूंगा, इसको ध्यान से देख लेना। और मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि हमसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो बेटा, ध्यान बस गोल एक रहे कि सिलेक्शन लेना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये कहते हैं कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहा है, ये वो फलाना टीम का, नहीं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा अपने अंदर लाओ और सिलेक्शन लो, बस काम खत्म। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक प्रॉपर डायरेक्शन में बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, दैट इज व्हाट सजेशन फ्रॉम माई साइड बेटा। इतना ही हमारा सजेशन है भैया, माने कि हम मानो, नहीं माने कि तो भैया कोनो बात ना, अपन देख लो, ठीक है बेटा। और इससे कोई भी इसके रिगार्डिंग हमसे पूछना हो, क्वेरी हो, हमसे बात कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल फ्री। इसको पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल में कहाँ दे दूंगा बेटा, चेक दे क्लासेस ऐप पे दे दूंगा। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि बेटा हमारे साइड से, तो बेटा ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सारे सब्जेक्ट्स के हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करने के लिए बेटा हमने क्या कहा कि हम एक छोटी सी इमेज ले लेते हैं, बच्चा भी हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, ठीक है, वहां से यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया इसको थोड़ा सा अपना वो कर देते हैं कि हाँ भैया हम भी पढ़ाते हैं, तो हम भी थोड़ा सा अपना दिखा दे कि हाँ भैया देखो। तो भैया ये देखो, ये चेक द प्लस आपकी क्या है बेटा, ये आपका क्या है, ये कोर्स है, चेक द क्लास ऐप पे लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर मैं जितने भी स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लास लूंगा और प्लस सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सुने नहीं थे, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गया, आपका मैटलैब हो गया, आपका जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग नए जुड़े हुए हैं उन सब की डिटेल में क्लास लूंगा और सबके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो चेक द क्लास ऐप पे जाके बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट इज, एक फोटो और दिखा दे आप लोग को, एक फोटो और देख लो बेटा, थोड़ा सा हम भी यहाँ पे दिखा देते हैं कि और सर क्या करना पड़ेगा। और बेटा क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ये मेरा नंबर है बेटा, इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी पूछना होगा पूछ सकते हो बेटा। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बेटा कि नहीं हमसे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बेटा, सिलेक्शन आपको होना है, मेहनत आपको करनी है, बस एक प्रॉपर डायरेक्शन में करिए। और उस डायरेक्शन को हम देने के लिए बेटा यहाँ पे हमेशा से दिन रात लगे हुए हैं और आपको भी जोड़ने के लिए सलाह देंगे, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।